जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हम लोग जो है क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और क्लास 12 की फिजिक्स में हम लोग जो है गाउस के एप्लीकेशन यानी दूसरे एप्लीकेशन को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो गाउस का दूसरा एप्लीकेशन क्या है? अनंत लंबाई के आवेशी चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र, यानी हमको अनंत लंबाई के आवेशी चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक है, यानी अनंत लंबाई के आवेशी चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की गणना यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो देखो अब हम लोग क्या करते हैं, अनंत लंबाई का एक चादर बना देते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक अनंत लंबाई का एक चादर है, अनंत लंबाई का एक चादर है। तो जब हम लोग अनंत लंबाई का एक चादर बना दिए और इसे हम लोग क्या किए, आवेशित कर दिए, यानी हम लोग इसे आवेश दे दिए। और जब हम लोग इसे आवेश दे दिए और ये चादर पूरी तरह से आवेशित हो गया, तो आवेशित हो गया तो ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा? वैद्युत क्षेत्र। जी, तो अब ये अनंत लंबाई की चादर है मुन्ना। तो अब ये जब अनंत लंबाई की चादर है तो अपनी चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका चादर के ए और बी ले लेते हैं और इस चादर अनंत लंबाई का चादर है। तो मानते हैं कि माना अनंत लंबाई का आवेशित चादर है, आवेशित चादर है जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। ठीक है, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा। अनंत लंबाई का एक आवेशित चादर है जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा है। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा। थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, थोड़ा सा। माना अनंत लंबाई का आवेशित चादर है जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा। अब इस चादर पर हमने यस क्षेत्रफल ले लिया। क्या ले लिया? एस क्षेत्रफल। हाँ सुन लो, वैद्युत क्षेत्र जो होगा मतलब इसके कारण वह वैद्युत क्षेत्र या तो इधर हो सकता है या तो इधर हो सकता है, ऊपर और नीचे नहीं होगा, क्योंकि ऊपर जितना वैद्युत क्षेत्र जाएगा उतने नीचे जाएगा, यानी परिमाण बराबर होगा, दिशा समान होगी, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र यस क्षेत्रफल लेते हैं। तो यस क्षेत्रफल के कारण चादर पर यस क्षेत्रफल के कारण P तथा P डैश पर वैद्युत फ्लक्स, P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी वैद्युत क्षेत्र की P तथा P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, जो भी है तीव्रता की गणना करनी है। तो अब इसके कारण हम लोग यस क्षेत्रफल के कारण हम लोग सिलेंडर मान लेते हैं, बेलन। तो यहाँ पे जो है बेलनाकार आकृति ले लेते हैं। ठीक है, बेलनाकृत
आकृति ले लिया गया। अब ये लिया गया क्या, यस क्षेत्रफल। अब इसके कारण देखिए, अगर हम लोग इस पे यस क्षेत्रफल का हम लोग अल्पांश ले लेते हैं, तो अल्पांश यहाँ पे मान लीजिए अल्पांश हमने क्या ले लिया, डीए ले लिया, तो इससे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी, तो यहाँ पे थीटा क्या होगा, 0, यहाँ फ्लक्स बनेगा। अब यहाँ पर जो है अगर हमने अल्पांश लिया तो इसका क्षेत्रफल सदिश डीए ऊपर हो जाएगा और वैद्युत क्षेत्र इधर होगा, तो यहाँ पे थीटा क्या होगा, थीटा 90 डिग्री होगा, तो यहाँ से वैद्युत फ्लक्स बनेगा ही नहीं। और यही बात यहाँ भी हो रही है, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे अल्पांश ले लिया तो डीए ऊपर है, ई इधर है, 90 डिग्री कोण है, यानी यहाँ फ्लक्स नहीं बनेगा। तो इसके जो बेलनाकृत जो बेलन बना हुआ है, इसकी जो वक्रीय आकृति है, ये जो वक्रीय आकृति है, इस वक्रीय आकृति से फ्लक्स नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसलिए यहाँ पर फ्लक्स नहीं बनेगा। यहाँ पे फ्लक्स नहीं बनेगा, यहाँ पे फ्लक्स बनेगा क्योंकि क्षेत्रफल सदिश जो है वह भी इधर है और वैद्युत क्षेत्र भी इधर है, तो डीए और ई के बीच में थीटा 0 है, तो इसके लिए इधर भी फ्लक्स बनेगा और इधर भी फ्लक्स बनेगा। गणना करनी है। अब यह P डैश, यह P मान लीजिए, इधर P डैश मान लीजिए, यहाँ भी अल्पांश ले लीजिए, ये हो जाएगा डीए और ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अब सुनिए, अब क्या करने वाले हैं, देखिए। अब हम लोग इसकी कारण वैद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। मान लीजिए थोड़ा सा सोच सराबा। अब P तथा P डैश पर वैद्युत फ्लक्स, तो यहाँ से फाई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा प्लस, ये किसका है, P पर, फिर इधरिया वाला भी होगा, यानी ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां पर आपका हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, 2EDA कॉस 0 डिग्री। थीटा का मान क्या है, 0 डिग्री, थीटा का मान क्या है, 0 डिग्री। तो अब यहाँ पे क्या मिला आपको क्या मिला, तो यहाँ पे आपको मिला फाई बराबर, फाई ई लिख दीजिए, 2E, और है देखिए ई बाहर हो जाएगा, DA का 0 डिग्री, और का 0 डिग्री का मान क्या होता है 8, तो क्या बचा आपका, केवल आपका बचा DA, तो फाई बराबर 2EDA, किसका क्षेत्रफल अल्पांश है, यस का, तो 2ES, समीकरण नंबर 1। गाउस प्रमेय से फ्लक्स, फाई ई बराबर क्या होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। गाउस प्रमेय से फ्लक्स क्या बनता है, तो गाउस प्रमेय से फ्लक्स बनता है फाई ई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो फाई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से फाई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी हो, अब जो है पृष्ठीय आवेश घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q बाई A, तो A यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे S है, तो यहाँ हो जाएगा S, तो QS बराबर, देखिए S का सिग्मा S बराबर क्या हो जाएगा Q, तो Q की वैल्यू यहाँ रख दो। अब फ्लक्स फाई ई बराबर Q के जगह ये क्या लिखोगे, सिग्मा S बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है।
अब देखते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से दिख रहा है यहाँ पे, चेक कर लिया जाए भैया। ठीक, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और जब 2 से देखेंगे तो यहां देखिए 2ES बराबर, 2ES बराबर, तो यहां पे हो जाएगा सिग्मा S बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब यहां से यस से कैंसिल, 2E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो E बराबर हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा ये फार्मूला बन करके तैयार हो गया। ठीक है, तो आप देखिए अनंत लंबाई के आवेशित चादर के कारण हमने भी उन्हें क्या किया है, वैद्युत क्षेत्र निकाल लिया है, जिसके कारण E बराबर हो गया सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद इसका तीसरा वाला एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे और वह एप्लीकेशन होगा आवेशित गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पे, गोले के अंदर, तो आवेशित गोला वाला हम लोग नए नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आ रहे हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।